एवरीवन, वेलकम बैक टू मरियम आसिफ व्लॉग। अल्लाह करे आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, खैरियत से हों। आगे भी अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दरअसल पहले मैं कहती होती थी कि उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, लेकिन आजकल हालात कुछ इस तरह से हो गए हैं कि अल्लाह करे आप लोग खैरियत से हों और आगे भी अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दरअसल कसूर में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि जब गवर्नमेंट ने अपनी जगह एकदम से वापस लेने का फैसला किया है, जिसका काफी वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड हुई हैं। कसूर ऑपरेशन, कसूर में नाजायज तजावुज़ात। अब मैं कसूर को डिस्कस तो नहीं करूंगी, बात आ जाती है हमारे अपने घर की, अपने खानदान की। मैं उसको डिस्कस करूंगी, नगीना स्टोर की। कसूरी आवाम जानती होगी नगीना स्टोर को, एक नाम बन चुका था माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। दादा अब्बू ने शुरू किया और अब आगे भी चल रहा है। इसकी एक जगह ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो घर आपने देखा है, ये घर मेरे ताया अब्बू का था और इसके नीचे एक दुकान थी, नगीना डिपार्टमेंटल स्टोर। पहली ब्रांच अंदरून मोरी गेट में है और दूसरी ब्रांच ये थी। ये कुछ अर्सा पहले सील कर दी गई थी और अब ये जो घर है ये गिरा दिया गया। अच्छा, तो अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें, मैं जो कहूंगी बिल्कुल सच कहूंगी। मैंने रिटर्न वर्क अपने हाथ में सारा किया है ताकि कोई बात झूठी ना हो जाए। लोग सच्ची खरी बातें करते हैं, कोई झूठी कोई सच्ची, क्योंकि जो मौजूद चल रहा हो उससे रिलेटेड उनको जो दिलो दिमाग में आता है वो बोल के फारिग करते हैं। बट मैं पूरी एक सच्ची बात आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। नगीना डिपार्टमेंटल स्टोर, ये जो जगह थी, इसमें एक स्टोर खोला गया था, नगीना डिपार्टमेंटल स्टोर। इस जगह को 1993 में हमने लिया। उससे पहले ये 100 साल पुरानी जगह है, हमारे बाप दादाओं की चलती आ रही थी। और फिर 1995 में सोचा गया कि इसको आबाद कर दिया जाए। 1995 में मेरे ताया अब्बू की शादी हुई और उन्होंने यहाँ पे घर बनाया। इसका कोई साल का 2-3 हजार रुपया रेंट बनता था, वो अदा कर दिया जाता था, सरकार को पहुंच जाता था। फिर 1998 में यहाँ पे एक दुकान डाली गई नगीना डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम से। तो इस जगह को हमने आबाद किया, बल्कि इस रोड को ही हमने आबाद किया। कुछ नहीं यहाँ पे था, अब तो एक प्रॉपर मार्केट बन गई थी यहाँ पे, बट तब जमाने में इस रोड पे कुछ नहीं होता था। सारी जो चीजें हैं, सब कुछ गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग होता था। सारे टैक्स अदा किए जाते थे, बिजली के बिल दिए जाते थे, सुई गैस के बिल दिए जाते थे। और आज से कोई 10 साल पहले गवर्नमेंट के कोई बंदे आए और उनको कहा कि दुकान सील कर दी गई। एकदम से दुकान सील कर दी गई, लेकिन जो रिहाइशगाह थे, मेरे ताया अब्बू की फैमिली, ऊपर पोर्शन में घर था उनका, पूरी फैमिली रहती थी, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनको स्टे दे दिया गया। अदालत ने कहा इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन जो कमर्शियल यूज में जगह थी, दुकान थी, वो बंद कर दी गई। उसके बाद आज तक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ था, उनको कोई नोटिस नहीं मिला था। अब एकदम से आज लोग आते हैं और उनको कहते हैं कि घर दरवाजा खटका के कहते हैं कि घर से बाहर निकल आओ, घर खाली कर दो। कुछ महीनों पहले नहीं, कुछ हफ्तों पहले नहीं, कुछ दिन पहले नहीं, कोई नोटिस उनको नहीं दिया। डायरेक्ट दरवाजा खटका के कह रहे हैं कि घर खाली कर दो, घर से बाहर आ जाओ। कोई वक्त नहीं मिला। अब इससे तकलीफ दे बात कोई नहीं हो सकती और इसका अंदाजा भी कोई नहीं कर सकता, बस वही जानते हैं जिसपे ये गुजरा है, और वो बयान भी नहीं कर सकता। बना बनाया घर मिनटों में तबाह कर दिया है। अभी आज से कुछ महीने, 2-2.5 महीने पहले मेरे ताया अब्बू ने अपने बेटे की शादी की, बड़े बेटे की, और उनकी जो बहू आई, उनका सामान इस घर में आया। वो अभी ऐसा सामान है कुछ जो खुला भी नहीं, डिब्बों में बंद पड़ा है। तो ये भी बहुत ही कोई नाजायज तरीका था उनको बाहर निकालने का। एक हिसाब की कोई गुंडागर्दी की है उन्होंने। खैर,
जो भी है, वो कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। घंटे का टाइम दिया है, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद घंटे का टाइम दिया है, और कहते हैं घर खाली कर दो घंटे में। माँ बेटी बहनों वाला घर है, और कहते हैं कि खाली कर दो। तो इस पे मैं आपको अभी पूरा जो है ना मंजर वो दिखाती हूँ, सारा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये पहले घर, फिर जो भाभी का पोर्शन पूरा पूरा खर्चा किया गया, उनके पोर्शन पे टाइल पत्थर लगाया गया, वो मैं आपको सारा दिखाती हूँ। और उसके बाद फिर आगे, तो ये वो घर है नाजरीन, जो मेरे ताया अबू का घर है। और 2 महीने पहले उनके बेटे की शादी थी, तब इसको सजाया गया काफी अच्छे से, काफी खर्चा किया गया है। अब उस पोर्शन में आ गया हूँ जो बिल्कुल अभी रिसेंटली नया बना है। ये भाभी का सामान अभी पैक है, खुला भी नहीं था। ये शादी जब उनकी हुई है तो काफी टाइल पत्थर लगाया गया, काफी सही से खर्चा किया गया घर पे। सारा नया फर्नीचर अभी सेट किया गया, ये 2 महीने पहले की बात है। ये देख सकते हैं आप। ठीक हो गया, ये तो कमरे का हो गया। अब जो आगे के हालात हैं, जब उन्होंने कहा फौरन से घर खाली करो, तो ये वो उन्होंने अफरा तफरी में जिस तरह उनसे घर खाली हुआ, ये उसके सारे क्लिप्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब चलते हैं कि उन्होंने तबाह किस तरह कर दी। ये देखिए, ये सारा कुछ उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। इनके रिक्वेस्ट करने पे ये सारा उन्होंने सुबह आते साथ पूछे बगैर, जिसपे कोई नहीं रह रहा, वो उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। और ये साइड पे ये देख सकते हैं आप, मेरे ताया अब्बू का घर है, सिर्फ उनका घर भी बचा हुआ है, क्योंकि इन्होंने कहा हमें थोड़ा सा तो टाइम दो, पूरी फैमिली है, पूरा घर शिफ्ट करने है। तब जाके उनको 1 से 2 घंटे का टाइम दिया, और बहुत ही मुश्किल से उन्होंने शिफ्टिंग की। और ये देखिए, उसी दिन बंदा का 1 दिन का टाइम दे दे, इन्होंने 1 दिन का भी टाइम नहीं दिया, शाम होने का भी इंतजार नहीं किया। दोपहर ही दोपहर में, सुबह से दोपहर तक का उनको बस टाइम दिया, और शाम होने से पहले उन्होंने घर ढा दिया, बिल्कुल तबाह करके रख दिया। अब आप बताएं, एक इंसान जिसने 30 से 35 साल एक घर में गुजारे हों, अपने बेटे की अभी शादी की हो, अभी बहू का सामान भी नहीं अभी खुला, बेटे की शादी को अभी 2 महीने ही गुजरे हैं, खर्चा किया है, और उसको आप इस तरह घर से बेघर कर रहे हैं, तो ये कोई खास तरीका ना हुआ। ये बिल्कुल भी तरीका सही नहीं है। आपको कम से कम, बेशक आप कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट की जगह है, आप अपनी जगह लो, लेकिन एक तरीका होता है, इंसान को पहले बताओ, कोई नोटिस दो। नोटिस भी इन्होंने तब दिया है, नोटिस 19 जून का बाहर निकला हुआ है कि लोगों को दे दो, जारी किया गया है, लेकिन अवाम तक नहीं पहुंचाया गया। और अगर किसी ने आगे से बोला है तो उसी वक्त ला के उसके सामने लगा दिए, ये नोटिस है देख लो, और ये बस गिरा दिए। कोई नहीं उनको पहले बताया गया। ये बहुत ही कोई नाजायज तरीका है। और ये अभी एक मेरे ताया अबू की फैमिली है जो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह के काफी घर ऐसे हैं जिनको इन्होंने मिनटों पे सड़क पे ले आए हैं और बेघर करके रख दिया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये वो दुकान थी जो नीचे मैं आपको बताई थी, एक नीचे दुकान थी, सील कर दी गई थी। ये काफी अरसे से सील थी, अब घर भी ढा दिया और दुकान भी। अब इसका कोई नामो निशान नहीं इन्होंने छोड़ा। समझ नहीं आ रही कि ऐसे कौन कर सकता है, जरा तरस नहीं आया। तो ये सब तो आपने देख लिया। और एक बहुत मजे की बात जो मेरे पापा ने एंड पे मुझे बताई, ये मैंने लिखी है। जब ये लेंटर डल रहा था तो मेरे पापा ने ये लेंटर अपनी निगरानी में डलवाया, पास खड़े होके। तो जब डल रहा था, ठेकेदार से पापा ने सवाल किया कि लेंटर कितनी देर ये चल जाए। ठेकेदार ने जवाब दिया कि लेंटर तो डलना ही अब से शुरू हुआ है, लेंटर का तो पहले दौर ही नहीं था, 3 गार्डन की छतें डलती थी। तो कहता मुझे भी नहीं पता, तुम एक काम करो, एक मोमी लिफाफा लो, उसके अंदर अपना नाम, अपना पता, ठेकेदार जो खुद था उसका नाम, आसपास जो दुकानें हैं, वो जो सन चल रहा है वो लिख के ना इस लेंटर में डाल दो। पापा ने है डाला नहीं कि कहाँ अभी कॉपी पेंसिल लेने जाएंगे, डाला नहीं, लिखा नहीं, ये सारा कुछ लेंटर में नहीं डाला। फिर उसने कहा अगर तुम डाल दोगे तो ये लेंटर जब भी कभी टूटेगा या तोड़ा जाएगा, फिर जो बंदा है वो उसको पढ़ेगा, उसको पता चलेगा कि ये लेंटर कौन सी सन में डला था, किसने डाला था, उसका नाम, पता, ठेकेदार कौन सा था, उसको पता चल जाएगा। अब बात ये है कि सिर्फ 30 से 35 साल गुजरे हैं और इसको तोड़ दिया गया।
अभी भी नहीं पता कि ये कितने साल चल जाता, 100 साल चलता, 200 साल चलता, कितने साल चलता। और मेरे पापा ने ये अपने हाथों से समझो डलवाया और अपनी आंखों से टूटते हुए इसको देखा। इससे तकलीफ से एक इंसान के लिए क्या बात हो सकती है कि उसी की बनाई हुई चीज उसके सामने तबाह कर दी जाए। अभी तो ये मेरे पापा जिन्होंने बनवाया और आंखों से देखा, और मेरे ताया अब्बू जिन्होंने 30 से 35 साल इस घर में गुजारे, उनके बच्चे छोटे से जवान हुए, बड़े हुए, उनकी शादी हुई। बहुत ही कोई बहुत ज्यादा एक सदमे भरी बात है ये। एक इंसान को सदमे देने वाली बात है। इंसान को कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो, दिल का मरीज हो, उसको अटैक भी आ सकता है। इतनी इन्होंने एकदम से परेशानी दी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमारे खानदान पे करम किया, उनको हिम्मत दी, हौसला दिया, जो उन्होंने इस सब को बर्दाश्त कर लिया। और ये भी अल्लाह का करम है कि मेरे ताया जी का एक घर था, उन्होंने एक और बना के रखा हुआ था, जिसमें उन्होंने शिफ्ट कर लिया। लेकिन अभी वो लोग भी बाकी हैं जिनका इन्होंने, गवर्नमेंट ने ये सारा कुछ तबाह बर्बाद कर दिया सड़कों पे ले, और उनके पास आगे जाने को कोई घर बाकी नहीं है। अब मेरे ताया अबू के जो बेटे हैं, मेरे कजन एहसन भाई, उनका एक छोटा सा मेरे पास क्लिप है जो उन्होंने एक बयान यहाँ पे दिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद उन लोगों का जिनके पास जाने को अब कोई घर नहीं बाकी रह गया, वो शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये अभी अपनी पंजाब हुकूमत के काम रहाइश थी हमारी इधर, तकरीबन 25-30 सालों से रह रहे हैं इधर। तो बगैर किसी नोटिस के, बगैर बताए और बगैर कुछ किए 7 बजे मेरे घर का दरवाज़ा खड़का। सुबह नीचे आया हूँ, क्या हुआ है जी? उन्होंने कहा कि बस 15 मिनट का टाइम है, आप जगह खाली कर लो। क्या वजह है, क्या हुआ है, क्यों करनी है? कोई बताया नहीं, कोई कुछ किया नहीं। शादी हुई है भाई की, अभी तकरीबन 10 लाख रुपए मकान पे लगाया है अभी दोबारा से। कोई मकान जो बना हुआ है इस पर तो पैसे जितने लगे हैं हिसाब ही नहीं ना। अब इस पर स्टे ऑर्डर है, बाकायदा केस चल रहा है इसका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। लेकिन जो मियाँ साहब आए हैं इधर, उन्होंने सुनने की ज़हमत ही नहीं की। उनकी ज़ुबान पे सिर्फ एक ही लफ्ज़ था कि 15 मिनट है आपके पास, 15 मिनट में आपसे जो निकलता निकाल लो। अब 15 मिनट में बंदा क्या निकाले अपना? अब उसकी 30 साल की कमाई है इधर, वो 30 साल से रह रहा है, वो कोई डिस्पोजेबल चीज़ें तो नहीं लेके रह रहा। माशाल्लाह इतना सामान है हमारा बीच में, तकरीबन कम से कम बहुत सामान था हमारा। अब क्या किया है, जल्दी जल्दी से मज़दूर पकड़े हैं, किया है, जो भी हिस्से में आया उसको निकाला है। इतने को बगैरत लोग साबित हुए हैं ना, घर के अंदर इन्होंने वाड़ दिए हैं पुलिस वाले और लेडीज़ पुलिस वाली। वो वालदा के साथ बदतमीज़ी करे गई हैं, बहनों के साथ बदतमीज़ी करे गई हैं, और वो कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, उठा रहे हैं, अपनी जगह बैठे हुए हैं, कोई मोहलत कोई टाइम नहीं। मेरे सामने जाकर उन्होंने नोटिस लगाया दरवाजे पे कि ये नोटिस है, इसको देख लो और खाली कर दो। अब कैसी बगैरत हुकूमत है, इसको क्या कहें? बंदा खाली करना है, कोई 4-5 दिन पहले नोटिस, कुछ कम से कम भी हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इधर। इतना कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ है जिसकी हद नहीं। ये सिर्फ मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, जो बाकी मुतासर हुए हैं यहाँ पे लोगों के वहम गुमान में भी नहीं था कि उन्होंने गिराना है। बस क्या करें, बेघर कर दिया, कोई आसरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उन्होंने रातों रात, उनकी ज़ुबान में सिर्फ ये था कि आप लोग बाहर हो जाओ, हमने टहना है, आप बढ़ो जाके जिधर मर्जी, हमें नहीं पता, इसको खाली करो। ये भी शुक्र अल्लाह का, पता नहीं कैसे लड़ा के उनसे कुछ जो हमारे पास सामान था, हमने कुछ चीज़ें हमने निकलवाई हैं, तोड़ी हैं, बल्कि हमने अपने हाथ से तोड़ी हैं। जो हम इतनी महंगी कीमती चीज़ें हम लेके आए, हमने अपने हाथ से तोड़ी हैं। तोड़ने के बाद उनको ज़ाया करने के बाद हम लेके आए कि यार चलो नाम हो जाए कि हमने चीज़ें लेके गए हैं। जिसमें तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का मेरा सामान है, जो मैं अब गिनती से गिना सकता हूँ, जो मेरा यहाँ पे ज़ाया हुआ है, जो मलबे तले आ गया है, मेरे हाथ ही नहीं आया, लोग सारे उठा के ले गए। ये हालत है करने बिल्डिंग की, इतना सरिया, इतनी ईंट, इतने जंगले और इतना गार्डर, जिस लोग के हाथ में जो कुछ आया ले गए हैं।
इन्होंने खाली करवाना था। मसला ये नहीं था कि हमने कहना था कि खाली नहीं करते हम, मसला ये था कि इन्होंने हमें टाइम ही नहीं दिया। जी नाज़रीन, तो ये है मेरे अपने भाई का बयान, जिन्होंने अपना सारा सूरत हाल बयान की लाइव। अब उनकी बात करते हैं कि जिनके पास बिल्कुल कोई आसरा, कोई घर, कुछ बाकी नहीं रह गया। सिर्फ एक वो घर था जिसमें वो रहते थे और उनको बेघर कर दिया। अब उनका शेयर करते हैं। नहीं, 200 साल से 200 साल से रह रहे हैं। 4 पीढ़ियां चल रही हैं, 4 पीढ़ी बच्चे रह रहे हैं, बड़े मर गए ने। 200 साल से रह रहे हैं। तो आपको किसी ने नोटिस नहीं दिया? नहीं भाई, कुछ नहीं आया हमें। ये सुबह आया नोटिस, सुबह आया आज ही आज ही आया, आज नोटिस आया, उनका सारे आज ही दावत बोल दिया उन्होंने। आज खाली करना है। जी जी, अभी निकालो। आप कहाँ जाएंगे आप लोग? फिर आगे ये सड़क पे यही बैठे हैं, मरेंगे कोई बना नहीं हमारे पास। कितने बच्चे साहब खुश है कि नहीं? नहीं फिर भी अगर नहीं मुझे ये आप बताएं कि आप कहाँ जाएंगे? आप भाई अब सड़क पे आ गए, देखो सारा सामान बाहर आ गया। हम कहीं नहीं, हमारे पास कोई और राइस नहीं है, कोई जगह नहीं है। नहीं भाई, अल्लाह गवाह, हम सब बहुत माड़े लोग, हमारे पास कोई जगह नहीं है। यही घर है, अभी ये हमारी चाची है भाई, हम मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। नहीं तो फिर पैसे कहाँ जाएंगे आप यहाँ सड़क पे बैठ भाई, के? तो हम मैडम से मियाँ वाले मरियम नवाज को कह रहे हैं, खुदा के लिए कि ऑपरेशन रोक दें। हम कहाँ जाएंगे? आप लोगों को घर दे रही है, हमारा जो छोटा सा घर है वो तो हमें दे दे, कहाँ जाए हम? चलो करते हैं बात से। देखिए जी, इनका कहना है कि इनको नोटिस नहीं दिया गया। ये 200 साल से बैठे हैं आप? 200 साल जी, 200 साल। ये चौथी पीढ़ी हमारी पीढ़ी चल रही है, दादी परदादी गई है। किसी ने नाश्ता नहीं किया, सारे बच्चे रो रहे हैं। सुबह बुजुर्ग हैं, नाश्ता भी किया? पहला लाइट हमारे मरीज लाइट बंद कर दी है? बंद नहीं सकते। अच्छा, हमारे घर में मरीज है पैरालाइज। अब आया सारा मैं। ये देखें, वो देखें, ये हमारे बड़े हैं, चाचू हैं। ये देखें, हमारे वालिद नहीं है। अब मसला है भी ये प्यो भी मरिया, मां भी मरी है, बच्चे बारह दो भाई हैं, दोनों मजदूर हैं। भैन ने बेचारियां खांदियां ने ते लिहाजा इन्हां दी मेहरबानी कि साढ़े तक कर्म कर देन, इन्हां दी बड़ी बड़ी हमारे घर बचा दे, अब अल्लाह का वास्ता हमारे घर बचा दे। हम कहाँ पे जाएंगे? अभी औरत है, हमारे लिए सोचे, के लिए सोचे। औरत सड़क पे नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, हमारे लिए सोच ले। ये देखिए सारा सामान पड़ा हुआ उनका, और ये खवातीन का कहना है कि किसी के दिल में तरसा है, ये मुसलमानों का काम है। ये बादशाही मिली है हमसे, हमको से मिली है इनको बादशाही। तो देखो सब बच्चे बाहर निकले बैठे, अगर ये एक माह का तो 10 दिन का आधा घंटा बाद आपको दिया, आधा घंटे में तो अलिया तैयार नहीं होती, नाश्ते नहीं किए किसी ने, उठा कर तो बाहर सामान फेंक दिया हमारा है। ये बादशाही खाएंगी है मुसलमानों की, जाना चाहिए ना हमें। हम अनपढ़ है, आप तो पढ़े हुए हैं, वो अफसर को वहाँ मिले, हमने आपको बादशाही मिली है ना। तो बेटा देखो कितना सामान है बच्चों का, एक एक तरपाई का कमरा है, एक एक तरपाई, तो जिंदगी के अवसर पूरे कर रहे हैं, जिंदगी के सहारे पूरे कर रहे हैं। हम कुछ नहीं मांगते इससे, ये पैसा देती है ना लोगों को, कोई वालों को देती है, हम गरीबों को नहीं देती। हम उससे मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, तो ये हमें रहने तो दे। अगर कोई जगह दे हमें तो हम वहाँ चले जाएं, तो यहाँ जो मर्जी बना ले वो। आप इसियों में रहती हैं, कोठियों में आप बच कहाँ जाएंगे? हैं? आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? अब तो यही मरेंगे, हमने कहाँ जाना? ये हमारे सारी उम्र की खट्टी 2 साल की उम्र होगी मेरी, मैं यहाँ हूँ रहती है, मेरे पोते पोतरियाँ सब है, ये मेरे किसी के नहीं है, मैं बड़ी हूँ, हाँ सबसे बड़ी मैं हूँ। अल्लाह से बात करूँगी, ये दुनिया नहीं ना सुनती, तो अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, हाँ गरीबों की आवाज वो सुनता है। हाँ जी, तो ये सामान देखो पहले, मैं देख हाँ, रहा हूँ, ये लंबा बाजार बना दिया उसने हमारा। ये औरत की अजान नहीं कबूल होती है अल्लाह को। हाँ जी, और तो लात भी शर्मो हया में रहे, बुरी बात है ये। देखो हमारा सामान बहुत सकते, देखो भूखे प्यासे बच्चे बैठे हैं सारे। जी नाज़रीन, तब आखिर में मैं जाऊंगी अपने पापा के पास, जिन्होंने सारा कुछ अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से बनाया, सारा कुछ किया।
तो उनके पास चलते हैं और उनके अपने अल्फाज क्या हैं इसके बारे में वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और एंड पे आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं किसी वीडियो का खास कहती नहीं हूँ कि इसको बहुत ज्यादा शेयर करें, वो तो बस मैं वैसे कह देती हूँ लाइक कमेंट शेयर कर दें। अब मैं आपसे कहती हूँ कि एक दफा इसको सदका जारिया समझ के इसको शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, लोगों तक ये पहुंचे और गवर्नमेंट को एहसास हो कि उसने ये कितना गलत फैसला लिया है, क्योंकि फैसला तो कोई ये था ही नहीं, जस्ट आके उन्होंने गुंडागर्दी की है, कोई नोटिस वगैरह नहीं उन्होंने दिया था। खैर चलते हैं पापा की तरफ और उसके बाद फिर अपने व्लॉग का एहतमाम करते हैं। ये नगीना स्टोर, ये साथ सज्जाद बम्बल साहब, ये आगे सुहेल मक्खन वाले, वो आगे मियाँ अकबर सूतर वाले, और साथ ये दरख्त कायम है इमरान अनवर विजुअल इंटरनेशनल, और उसके आगे मियाँ बिलाल अनवर, वो प्रिंस मैरिज हॉल, और ये नगीना स्टोर। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।